Hello everybody, welcome back once again. This is your Anjali ma'am to take your SST class today. So today we will learn and talk about chapter number 9, Metro Cities of India 2. Again, the chapter name is Metro Cities of India 2. And today we will learn and cover chapter number 9, and the name of the chapter is Metro Cities of India 2. In my previous class we had learned about Metro Cities of India 1. In that chapter we had learned about two metropolitan cities. That was दिल्ली एंड मुंबई. और आज हम लर्न करेंगे अबाउट कोलकाता एंड चेन्नई. ओके, नाउ ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 9. सो लेट्स स्टार्ट. कोलकाता. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. जो कोलकाता है वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है. अ स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया. जो ईस्टर्न इंडिया इट मीन्स पूर्व भारत का एक स्टेट है. इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर. अब कोलकाता कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर. हुगली रिवर के किनारे पर यह लोकेटेड है. कोलकाता वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. जो कोलकाता है वो ब्रिटिश इंडिया की सबसे पहली कैपिटल थी. कोलकाता इज द ओल्डेस्ट रिवर पोर्ट ऑफ इंडिया. जो कोलकाता है वो इंडिया का सबसे पुराना रिवर पोर्ट है. रिवर पोर्ट इट मीन्स अ प्लेस on a waterway with facilities for loading and unloading ships. एक waterway होता है जहां पर ships की loading होती है और unloading की facilities होती है. It is a major producer of jute products in India. और जो कोलकाता है वो मेन मैन्युफैक्चरर है. किसका है? जूट प्रोडक्ट्स का. इन इंडिया में, भारत में जो कोलकाता है वो जूट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो बैग हो, सूट हो, फैब्रिक कुछ भी हो, तो जूट से जो भी मटेरियल तैयार किए जाते हैं वो कोलकाता जो है वहाँ का मेन प्रोड्यूसर है, यानी कि मैन्युफैक्चरर है. अब कोलकाता में कौन कौन से लैंडमार्क है? द फर्स्ट इज हावड़ा ब्रिज. is an architectural wonder built by the British. हावड़ा ब्रिज जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, कभी आप कोलकाता गए हैं तो आपने देखा होगा, वो आर्किटेक्चरल वंडर है, बिल्ट जो बनाया गया है ब्रिटिश के द्वारा. एंड इट इज कनेक्टेड विद द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स. जो ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? विद द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स बिल्ट बाय द ब्रिटिश. इस हावड़ा ब्रिज को ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया है. ऑल्सो नोन एज द रविंद्र सेतु. इट इज कॉल्ड द अनदर नेम रविंद्र सेतु. इसको एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, रविंद्र सेतु के नाम से. इट कनेक्ट्स कोलकाता टू हावड़ा. ये कोलकाता को हावड़ा से कनेक्ट करता है. इट इज सपोर्टेड ओनली बाय 2 pillars at the 2 ends and does not have pillars in the middle. ये जो हावड़ा ब्रिज है इसको इस पिलर से दूसरे पिलर तक कनेक्ट किया गया है, और इसके बीच में कोई भी, यानी इसके मिडिल में कोई दूसरा कोई तीसरा पिलर नहीं है. यानी कि फर्स्ट कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर में ये जो ब्रिज बना हुआ है ये सिर्फ 2 पिलर से बनाया गया है. दिस मेक्स द ब्रिज लुक एज इफ इट इज हैंगिंग. ये ब्रिज कैसे दिखाई देता है? जैसे कि ये लटका हुआ है.
फ्रॉम फर्स्ट कॉर्नर टू द लास्ट कॉर्नर, और इसके बीच में सपोर्ट के लिए कोई तीसरा पिलर नहीं है। नेक्स्ट monument is the Victoria Memorial was built in white marbles to honor Queen Victoria। जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये क्या है, एक म्यूजियम है जो कि बनाया गया है व्हाइट मार्बल से। किसके लिए? ऑनर में क्वीन विक्टोरिया की। एंड इट ऑल्सो हाउसेस अ म्यूजियम, और इसको एक म्यूजियम का नाम भी दिया गया है। दिस इज वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता के सभी मॉन्यूमेंट्स में से एक है। एंड दिस विक्टोरिया मेमोरियल वाज बिल्ट बिटवीन 1906 एंड 1921। इस विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया गया है 1906 से 1921 के बीच में। नाउ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम क्या है? फोर्ट विलियम इज अ वेल गार्डेड फोर्ट, एक किला है बिल्ट इन 1781, जिसको 1781 में बनाया गया है बाय द ब्रिटिश। इस फोर्ट को भी ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया है। एंड इट सिट्स on the eastern banks of the Hooghly River. Other places of interest in Kolkata, अगर कोलकाता में आप जाएंगे और आपको कुछ दूसरी डिफरेंट चीजें देखनी है तो उसमें आपको एक चीज और मिलेगी, दैट इज botanical gardens, where an ancient banyan tree can be found, जहां पर आपको बहुत पुराना एंड द ग्रेट banyan tree देखने को मिलेगा। आप वहां पर देख सकते हैं। And the Alipur Zoo, that is famous for its winter migratory birds, जो अपने traveling birds के लिए, winters के traveling birds के लिए famous है। Bengali is the main language spoken there. वहां पर जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है? बंगाली है। कोलकाता हैज अ वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। कोलकाता का वेदर, वहां का क्लाइमेट कैसा है? वहां पर गर्मी है, वेट एंड ड्राई, यानी कि कैसा है? वेट भी रहता है और ड्राई भी रहता है। द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू जून। मार्च से जून के बीच में वहां पर समर सीजन ज्यादा रहता है। एंड इट इज यूजुअली हॉट एंड ह्यूमिड, वो सबसे ज्यादा गर्म भी होता है और स्टिकी भी होता है। बंगाली स्वीट्स सच एज रसगुल्ला एंड संदेश आर फेमस थ्रू आउट द कंट्री। बंगाली स्वीट्स जो दो फेमस हैं वो है रसगुल्ला एंड संदेश। ये दोनों वहां की बंगाली स्वीट्स जो हैं वो फेमस है देश भर में, थ्रू आउट द कंट्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता इज दुर्गा पूजा, और वहां का फेमस जो फेस्टिवल है जो सभी बंगालीज मनाते हैं वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की पूजा की जाती है। The Eden Gardens and the Salt Lake Stadium are the two popular stadiums in the city. Eden Gardens and Salt Lake Stadium वहां की दो फेमस स्टेडियम है। ओके, सो मूव ऑन टू चेन्नई। अब हम चेन्नई की तरफ चलते हैं। इन साउथ इंडिया चेन्नई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज। साउथ इंडिया में जो चेन्नई है वो सभी सिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई? इट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है। इट लाइज ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द बे ऑफ बंगाल। जो चेन्नई है वो सिचुएटेड है कहाँ पर? दक्षिण पूर्वी साउथ इंडियन कोस्ट में, और इंडिया के साउथ जो पूर्वी यानी कि साउथ इंडियन जो कोस्ट है वहां पर सिचुएटेड है अलोंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के किनारे पर। चेन्नई इज एन ओल्ड सिटी, बहुत पुरानी सिटी है। द ब्रिटिश बिल्ड देयर फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया। ब्रिटिश ने सबसे पहली बिल्डिंग बनाई थी इंडिया में जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई, जो कि चेन्नई में बनाई गई थी। द फर्स्ट बिल्डिंग फोर्ट
St. George. Chennai is one of the most important educational, cultural and economic center of South India. जो चेन्नई है वो साउथ इंडिया का सेंटर है, एजुकेशनल में भी, कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर, ये तीनों इंपॉर्टेंट सेंटर हैं. इट हैज अ सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. चेन्नई में सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है. इट मीन्स कार्स एंड व्हीकल्स इंडस्ट्री है, विच इज वाई इट इज कॉल्ड द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया. इसलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. अब चेन्नई में जो लैंडमार्क्स है दैट इज द मरीना बीच इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीचेस इन इंडिया. जो मरीना बीच है वो इंडिया की सबसे लंबी बीच है. Kapaleeswara temple with its carved gopuram is one of the most famous and oldest temples in the city. और चेन्नई सिटी में कपालीश्वरर टेम्पल जो है वो अपने गोपुरम यानी कि उसके ऊपर जो भी खुदाई का काम किया गया है, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, सबसे फेमस और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है. द ऑफिस ऑफ द चेन्नई कॉर्पोरेशन रिपन बिल्डिंग, यानी कि जो चेन्नई की कॉर्पोरेशन के ऑफिस है रिपन बिल्डिंग, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन आर्किटेक्चर. वो अपने फाइन आर्किटेक्चर, इट्स मीन्स कंस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल है, रिपन बिल्डिंग. ओके, so now that's all for today, and rest of the chapter we will complete in my next class. Today we have learned about कोलकाता and चेन्नई. आपने कोलकाता और चेन्नई के बारे में काफ़ी चीज़ें लर्न की है. अगर आप कभी कोलकाता विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे अच्छे लैंडमार्क्स को देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले आपको घर पर एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है. इज दैट ओके? And now it's time to go. Ma'am will come back soon and we will continue our chapter number 9. Okay? So take care and goodbye everyone.